हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत में अध्यास विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। अध्यास शब्द का सरल अर्थ है भ्रम या भ्रांति या मिथ्या ज्ञान। अध्यास अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं और वो अध्यास अनेक प्रकार का होता है। जैसे पहला अध्यास है स्वरूपाध्यास। स्वरूपाध्यास का अर्थ है कि जहाँ पर वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं, त्रिकाल में वस्तु है नहीं, वह स्वरूप से ही अध्यस्त है, स्वरूप से ही जिसका अभाव है उसको हम वहाँ देखते हैं, उसको कहते हैं स्वरूपाध्यास। या एक दूसरा नाम है अर्थाध्यास। अर्थ शब्द का अर्थ होता है वस्तु, वस्तु वहाँ न होने पर भी देखना, तो उसको कहेंगे अर्थाध्यास। जैसे प्रपंच का परमात्मा में अध्यास। त्रिकाल में देखा जाए तो प्रपंच है ही नहीं, उसकी प्रतीति हो रही है। भासमानत्वे अपि मिथ्यात्वम। भासमान तो है, लेकिन यदि उसका अनुसंधान करें कि उसमें सार है क्या, सत्य है क्या, तो वह प्रपंच मिथ्या सिद्ध होता है। लेकिन ऐसा मिथ्या प्रपंच हमने परमात्मा में आरोपित कर दिया। मतलब परमात्मा के कारण वास्तव में प्रपंच की सत्ता भास रही है, लेकिन हम परमात्मा को पूरी तरह भूल गए। तो इसको कहते हैं अर्थाध्यास, जहाँ अर्थ है ही नहीं लेकिन उसी को देखना। दूसरा उदाहरण, जैसे जीवन में हम देखते हैं शरीर का अध्यास जो आत्मा में है वो स्वरूपाध्यास है या अर्थाध्यास है। शरीर वास्तव में है नहीं, उसकी प्रतीति है, लेकिन अब उसी को हमने सत्य मान लिया, तो ये हो गया अर्थाध्यास या स्वरूपाध्यास। दूसरा जो अध्यास है उसको कहते हैं संसर्गाध्यास। संसर्ग मतलब संबंध। जहाँ संबंध या संसर्ग है नहीं, लेकिन हम उस संसर्ग को सत्य मानने लगे, तो ऐसा जो ये अध्यास है इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। जैसे परमात्मा का प्रपंच में संसर्गाध्यास है। इसका मतलब परमात्मा का प्रपंच से कोई संबंध है नहीं, लेकिन हम उसमें संबंध देखते हैं। हम कहते हैं जगत है, तो है ये परमात्मा है अस्तित्व, जो गुण है ये परमात्मा का है, और वो हमने लगा दिया किसमें, जगत में। अब हम क्या कहने लगे, जगत है। तो परमात्मा का संसर्ग जगत से हो गया, हालांकि ये हो सकता नहीं है, ये हुआ नहीं है, होता हुआ सा दिखता है, इसलिए इसको कहा जाएगा संसर्गाध्यास। आत्मा का शरीर के साथ संसर्गाध्यास है। आत्मा का संबंध शरीर से होता नहीं, संबंध होता नहीं, आत्मा असंग है, लेकिन हमको लगता है कि शरीर है, शरीर का अस्तित्व है, शरीर में ही हम सत्ता को देखने लगते हैं। वास्तव में सत्ता है आत्मा का गुण। तो आत्मा का संसर्ग हुआ तो नहीं है, आत्मा का संबंध शरीर से हुआ नहीं है,
लेकिन हमको ऐसा अनुभव होता है ये संसर्ग वास्तव में मिथ्या है, इसलिए इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। आत्मा का शरीर से या परमात्मा का प्रपंच से संसर्गाध्यास है। रामायण में इसको लिखा, चित जड़ ग्रंथि जड़ चेतनई ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ और चेतन का संसर्ग या संबंध हो नहीं सकता है, यद्यपि ये मिथ्या है, लेकिन उसका अनुभव हमको होता नहीं, हमको लगता है वही सत्य है। तो ये दूसरा अध्यास। तीसरा अध्यास है, उसको कहते हैं धर्मीध्यास। धर्मी शब्द का अर्थ होता है जो अनेक धर्म वाला है, उसको कहते हैं धर्मी। जैसे शरीर ये धर्मी है और उसके अनेक धर्म हैं, उत्पन्न होना, बढ़ना, क्षीण होना, वृद्ध होना, मरना। तो शरीर धर्मी है, उसके ये अनेक धर्म हैं। ऐसे ही आत्मा धर्मी है, और आत्मा के धर्म है वो अस्तित्व रूप है, चित रूप है, आनंद रूप है, अनंत है, व्यापक है। जब दो धर्मियों का आपस में अध्यास होता है तो उसको कहते हैं धर्माध्यास, धर्मिध्यास, क्षमा कीजिए, धर्मीध्यास। धर्मी वास्तव में तो मैं आत्मा हूँ, यही मेरा स्वरूप है, लेकिन अध्यास के कारण ये हुआ कि मैं कहने लगा मैं शरीर हूँ। तो ये जो शरीर रूपी धर्मी है, इसने आत्मा रूपी धर्मी को पूरी तरह आवृत्त कर दिया। इसका अर्थ है पूरी तरह विस्मृत हो गया, पूरी तरह ढक गया। अब यदि कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपने आप को मनुष्य हूँ, शरीर हूँ, यही मानता हूँ। तो यह जो धर्मी है, यह धर्मी जो कि वास्तव में है नहीं, जो वास्तविक धर्मी है वो तो आत्मा है, लेकिन यह शरीर रूपी धर्मी आत्मा रूपी धर्म को आवृत्त कर लेता है। तब जो अध्यास बनता है उसको कहते हैं धर्मी अध्यास। जैसे ब्रह्म सूत्र में भगवान भाष्यकार ने कहा, अहम इदम, यह इदम ही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, मनुष्य ही मैं हूँ, पुरुष ही मैं हूँ। तो यह जो है ये धर्मी अध्यास है। और चौथा जो अध्यास है वो है धर्माध्यास। अब ये शरीर के धर्म यदि हम शरीर तक ही रखें तो वो अध्यास नहीं है, लेकिन शरीर के धर्म, मन के धर्म जब हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं तो उसको कहते हैं धर्माध्यास। भगवान भाष्यकार कहते हैं, मम इदम, यह मेरा है, मेरा धर्म है। सुखी होना, दुखी होना, क्रोधी होना, लोभी होना, ये वास्तव में धर्म है मन का, लेकिन आत्मा पर हमने इसका आरोप कर दिया। तो ये हो गया धर्माध्यास। इसलिए भाष्यकार ने एक लाइन लिखी है, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। मैं ये हूँ और ये मेरा है। इसमें दोनों अध्यास आ गए, धर्मी अध्यास और धर्माध्यास। इसके बाद एक और अध्यास है, पांचवा अध्यास, उसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। ज्ञानाध्यास का मतलब होता है कि हमको भ्रम तो हुआ है, लेकिन लगता नहीं है कि भ्रम है, लगता है वही सही ज्ञान है। जैसे शुक्तिका में हमको रजत दिख रहा है, शेल, शुक्ति मतलब शेल, मदर ऑफ पर्ल, उसमें भ्रांति हो रही है सिल्वर की, चांदी की। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो ये नहीं कहता कि
चांदी का भ्रम हो रहा है, बल्कि वो कह रहा है ये चांदी ही है, उसको लगता है वास्तव में चांदी वहाँ पड़ी है। उसको वो ज्ञान रूप में लेता है, वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, भ्रम है। क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं जब वस्तु सम्मुख हो और इंद्रियों के द्वारा हम उसको देखें और मन में उसकी वृत्ति बने, मतलब वस्तु वास्तव में वहाँ हो, और तब हम इंद्रियों से देखकर मन में जो वृत्ति बनाते हैं तो उसको कहते हैं ज्ञान। लेकिन यहाँ पर तो वस्तु है ही नहीं, वस्तु तो है शुक्ति का। लेकिन हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, रजत है और यह ज्ञान है, ये निश्चय है। उसको ये निश्चय होता है कि ये चांदी है, इसलिए वो उठाने का प्रयत्न करता है। तो इसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। यहाँ पे केवल बुद्धि से जो ज्ञान है उसका उसने अध्यास कर दिया रजत पर। तो इस तरह ये अनेक प्रकार के अध्यास अपने जीवन में हैं। अर्थाध्यास, संसर्गाध्यास, धर्मी अध्यास, धर्माध्यास, ज्ञानाध्यास, ये सारे के सारे अध्यास अधिष्ठान के ज्ञान से, जिसके ऊपर ये सारे आरोप होते हैं, यदि सही अधिष्ठान का ज्ञान हमको हो जाए तो ये सारे अध्यास बाधित हो जाते हैं, ये भ्रम निवृत्त हो जाते हैं, और तभी व्यक्ति को अपने स्वरूप का सही ज्ञान होता है। उसी को कहते हैं अध्यास का अपवाद कर देना। ज्ञान के द्वारा ये अपवाद होता है और हमको सत्य का निश्चय होता है। हरि ओम।